Good morning, dear student. Welcome to class 8th. Today we are going to start a new chapter in science, chapter number 1, that is crop production and management. Crop production and management is a very lively chapter in which you will study about the crops. Crops means जो आप खेत में गेहूं, चावल, मक्का, these are known as crops. How they can produce and how can we manage the production? What types of technique we are using in crop production? What are our farmers do for the better growth of their crops? So in this chapter we will learn about the crop production and management. So let's start the chapter. Crop production is very important chapter, as you know that it is depend upon agriculture. So first of all, what is agriculture? Agriculture till 10,000 BC, peoples were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. मीन्स जो बहुत टाइम पहले 10,000 BC पहले जो लोग थे वो एक जगह पे नहीं रहते थे, वो सिर्फ अपने फूड की सर्च के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे जहाँ उन्हें फूड मिल जाता था, वहाँ से वो फूड ले लेते थे और फिर दूसरी जगह जा कर के वो अपने फूड का इंतजाम करते थे. जनरली वो या तो कच्चे फल खा लेते थे, वेजिटेबल खा लेते थे, अदरवाइज वो एनिमल्स की हंटिंग करते थे फॉर देयर सर्वाइवल. इवन वो कुछ भी कल्टीवेट नहीं कर पाते थे. तो जब उन्होंने राइस, वीट और अदर क्रॉप्स को कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, उनको खेतों में बोना शुरू किया, उन्हें पैदा करना शुरू किया, दैट इज नोन एज एग्रीकल्चर. तो इस चैप्टर में हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. सो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज बेसिकली द प्रोडक्शन एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस, वीट एंड अदर्स. अब क्रॉप्स क्या होती हैं? सबसे पहले क्रॉप्स मीन्स द व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन द लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप. जब कोई भी प्लांट, एनी प्लांट को जब हम किसी एक फील्ड में, खेत में अगर ग्रोन करते हैं, कल्टीवेट करते हैं लार्ज स्केल पे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, सो दैट इज नोन एज क्रॉप. जैसे कि इसमें आपका राइस हो सकता है जिसको आप पैडी कहते हैं, धान, इसमें वीट आ सकता है आपका, इसमें आपका शुगर केन आ सकता है, और जितने भी प्लांट्स, जितने भी क्रॉप्स आपने अपने कभी विलेज अगर आप जाते हैं वहाँ आपने देखे हो तो वो सब क्रॉप में ही आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट्स मीन्स ऑल द प्लांट ग्रोन इन फील्ड आर दैट ऑफ वीट. क्रॉप ऑफ वीट मीन्स उस खेत में जितने भी प्लांट बोए गए हैं सब किसके हैं? वो सब वीट के ही प्लांट हैं. दैट इज नोन एज क्रॉप ऑफ वीट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मीन्स वी ऑलरेडी नोन दैट क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स. सीरियल्स मीन्स होता है अनाज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो. जितनी भी वेजिटेबल्स हैं आपने देखा होगा सीजन में ही, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो सीजन में आते हैं, कुछ वेजिटेबल्स होती हैं जो अलग अलग सीजन में आती हैं. जैसे हमारे सीजन से आपको सबको पता होंगे, समर है, रेनी है, विंटर है. कुछ स्पेसिफिक वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे अभी सर्दियां गई हैं, आपने गाजर बहुत खाई होगी, गोभी बहुत खाई होगी, मटर बहुत खाई होगी. ये सब्जियां जो है जनरली गर्मियों में नहीं आती हैं. गर्मियों में दूसरी टाइप की सब्जियां होती हैं, लौकी होती है, भिंडी होती है. तो ये जो जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो सीजन के अकॉर्डिंग उनको हम क्लासिफाई कर देते हैं कि उनको कब ग्रो करना चाहिए. इसी तरीके से कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ फ्रूट्स सर्दियों में ज़्यादा आते हैं, कुछ फ्रूट्स जो हैं वो समर सीजन में ज़्यादा आते हैं. तो सीरियल्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स को उनके सीजन के बेस पे जब हम क्लासिफाई करते हैं, देन वी क्लासिफाई देम इन टू कैटेगरी बेसिकली. One is Kharif crop and second is
रबी क्रॉप. Despite this diversity, two broad cropping pattern can be identified. एक खरीफ क्रॉप है और दूसरा रबी क्रॉप है. ठीक है. खरीफ क्रॉप सबसे पहले द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप. ऐसी क्रॉप्स जिनको हम रेनी सीजन यानी कि जुलाई अगस्त वाला जो टाइम होता है, जुलाई अगस्त सितंबर, वो जो टाइम है रेनी सीजन का, उस टाइम पे जिन प्लांट्स को, जिन क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं, दीज आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स. और ये हमारी कब जाकर के रेडी हो जाती हैं? नवंबर दिसंबर में ये रेडी हो जाती हैं. जैसे पैडी है, मेज है, सोयाबीन है, इनको हम क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप. ठीक. इसी तरह से नेक्स्ट आता है आपका रबी क्रॉप. रबी क्रॉप जिनको हम विंटर सीजन में ग्रो करते हैं और ये लगभग तैयार होती हैं किस टाइम पे तक? ये आपके मार्च अप्रैल, ये जो गेहूं का टाइम है, जो अभी वाला टाइम है, इस टाइम पे जो क्रॉप ग्रो होती हैं, डेवलप हो जाती हैं, दीज आर नोन एज रबी क्रॉप. ठीक है बच्चों. रबी क्रॉप के एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पर दिए हैं, वीट है, ग्राम है, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड. बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल जो समर में भी ग्रो की जा सकती हैं और विंटर में भी ग्रो की जाती हैं. ठीक है. तो यहाँ तक का पोर्शन बच्चों आपको समझ में आ गया है. अब मैं आपको जिन स्लाइड्स से पढ़ा रही हूँ, आपको चैप्टर लिख करके उन्हीं स्लाइड से पहले नोट्स बनाने हैं. जब हमारी लाइव क्लास होगी देन वी विल रीड इट बाय एनसीईआरटी. बट जब वीडियो में आपको भेज रही हूँ तो जितनी भी स्लाइड्स इसमें लिखी हुई हैं वो आपको इसमें से नोट्स बनानी है अपनी कॉपी में. ठीक है बच्चों. आप अपना काम कंप्लीट करेंगे और डेली का काम आपको अपने गूगल क्लासरूम में डालना है. ठीक है. थैंक यू.